बाल दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा शैतानी देवता कि जिसकी किसी दौर में दुनिया के एक बड़े इलाके में इबादत की जाती थी। इसके मानने वाले लोगों ने वो गुनाह किए कि जिनको एक्सप्लेन तक नहीं किया जा सकता है। आपने पहले गाय देखी, सींग लगा हुआ है, सही है। उसके बाद ये गोर गोर क्रिश्चियन और यहूदी लड़कियां नाच रही है। ये बेसिकली यहूदी लड़कियां नाच रही है। अब मैं आपको इसके अंदर कनेक्शन बताऊंगा। मेरी नवरात्रि की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें और इसमें आपको पता लगेगा कि हिंदुइज्म में इनडायरेक्टली बाल को सेलिब्रेट करा जा रहा होता है नवरात्रि के नाम पे। वो ही रिचुअल्स होते, उसी तरह बलि दी जाती है जैसे इसमें। तो आप देखना, आप खुद डॉट कनेक्ट करना। इन लोगों ने तो अपनी सारी हदों को पार करते हुए सिर्फ अपने इसी बाल की खातिर खुदा के कई बड़े बड़े पैगंबरों तक को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर डाला था। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि बाल और उसके ये मानने वाले लोग दुनिया से धीरे धीरे गायब हो गए। और अब जब इस पूरे मामले को हजारों साल गुजर चुके हैं और हमारी ये दुनिया हद से ज्यादा तरक्की भी कर चुकी है, तब हम देखते हैं कि अचानक से यही बाल और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें एक बार फिर से हमको हमारी इस दुनिया में वापस नजर आने लगी हैं। मगर कैसे? और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बाल है कौन? इसकी इबादत करने वाले लोग कौन हुआ करते थे? दरअसल ईरान में इसको बाल की जो मूर्ति है उसको बना के जलाया गया है। मेरी नज़र में सबसे बकवास काम ईरान ने यही करा है कि जला के इसको प्रमोट करा। उसके बाद जितनी शैतानी ताकतें थी उन्होंने वीडियो को प्रमोट करा। उसके बाद हर बंदा ये जान रहा है कि बाल क्या है। ये बाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2010-11 के अंदर फेसबुक यूज़ करते होगे या 9 के अंदर, आपको अक्सर सेलिब्रिटी उस टाइम पे जस्टिन बीबर इनके गाने वाने चलते थे, आपको ये करते हुए दिखते होंगे। ये लूसीफर का साइन होता है। तो बेसिकली ये लूसीफर ही है बाल। और वो दुनिया के कौन से इलाके में रहा करते थे और आखिर यहूदियों ने भी एक दौर में इसकी इबादत करनी क्यों शुरू कर दी थी? इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत इस वर्ड से ही कर लेते हैं, मतलब कि बाल की जो एक इब्रानी जबान का शब्द है और जिसका मतलब होता है आका, सरदार या फिर मालिक। मगर किसी दौर में मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो सेमिटिक लोग थे वो इस वर्ड का इस्तेमाल अपने एक खास देवता के लिए करने लगे थे। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि लोगों का ये जो एक खास देवता था, इसकी पूजा बाबुल से लेकर मिस्र तक, मतलब पूरे ही मिडिल ईस्ट में की जाती थी। जबकि अच्छा, जो ऐतिहासिक किताबें, इसने नाम नहीं लिया था, ऐतिहासिक किताबें, इसका मतलब प्रूफ है। हाँ भाई, इस गाय की पूजा होती थी। उसकी वजह है क्योंकि यहूदी जो थे उन्होंने भी इनडायरेक्टली गाय की पूजा शुरू करी थी। लेकिन जो हिंदुओं ने गाय को माँ बनाया, वो मेरी, अगर आप नवरात्रि या एक्सप्लोरिंग हिंदुइज्म वाला अगर आप प्लेलिस्ट देखो तो उसमें मैं बताऊंगा कि हिंदुओं के जितने इवेंट है और जितने इनके ब्लू गॉड्स, ब्लू कलर के भगवान है, वो किन लोगों ने इन हिंदुइज्म में इन्फिल्ट्रेशन करवाई है। लेबनान और फिलिस्तीन जैसे जो इलाके थे वो इसका गढ़ माने जाते थे। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बाल को इतिहास में इस इलाके में पूजा जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे मशहूर देवता माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा मंदिर उस युगारित नाम के शहर में हुआ करता था कि जो आज के दौर के सीरिया में मौजूद था। और इस बात का पता भी हमारी दुनिया को अभी 100 साल पहले ही, मतलब 1928 में चला। अच्छा, आप सीरिया में जो देखते हो सिविल वॉर, चलो वो तो ईरान की देन थी, सही है भाई। ईरान की प्रॉक्सी एक्टिव हुई थी, उसके बाद खून खराबा शुरू हुआ। सीरिया के अंदर एक जगह होती है कुर्दिश, सही है, कुर्दिस्तान जिसको बोला जाता है। अमेरिका और इजरायली बैग लोग है वो भी आपको पता है इनडायरेक्टली बाल की पूजा करते हैं। यही वजह है कि वहां पे जो ब्लैक फ्लैग नामी जो भी तंजीम है, मैं नाम नहीं ले सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, वो उनको नहीं छोड़ती, कुर्दिश को भी नहीं छोड़ती। ये भी शैतान की पूजा करते। अच्छा, वो लोग जो थे वो अरब के दरमियान पले बड़े हुए और है भी शायद अरब ही है भाई वो भी। लेकिन क्या कि आप नोट करो शैतानी ताकतें कितनी पावरफुल थी कि कुर्दिश, मतलब सीरिया के अंदर एक मजहब बना दिया। यहाँ पे 100 करोड़ हिंदुओं को इनडायरेक्टली गाय उनकी माता बना दी। प्लस नवरात्रि के इवेंट में उसी तरह गोल गोल घूम के ये लोग खेलते, उसी तरह उसी दिन बलि दी जाती है। तो ये ताकतें जो है हर टेरिटरी, हर रीजन के अंदर गई है, हर कॉन्टिनेंट में गई है, इवन जापान के अंदर भी गई है ये ताकत।
कि जब यहाँ पर खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से वो सब कुछ निकला कि जिसने आज के दौर की दुनिया के लोगों को हैरान करके रख दिया। एक्सपर्ट्स को जमीन के नीचे एक आलीशान महल का पूरा खंडर मिला था कि जिसके अंदर पानी का इंतजाम था, गुस्लखाना था, इसके अलावा बहुत सारी तख्तियां मौजूद थी, सोने का काफी साजो सामान मौजूद था और तो और वहाँ पर इन लोगों को एक टेम्पल भी मिला था और टेम्पल के अंदरूनी कमरे में ही वहाँ पर एक देवता की बड़ी सी मूर्ति मौजूद थी जो किसी और की नहीं बल्कि बाल की मूर्ति थी। वहाँ पर जो तख्तियां मतलब कि बहुत सारी टैबलेट्स थी उनके ऊपर इस बाल देवता का इतिहास और इसकी जो ताकत है, जो खूबियां हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई थी। उन्हीं से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो बाल है ये तूफान का खुदा हुआ करता था कि जो जमीन का सरदार था और इसके बारे में लिखा है कि ये बहुत ही ताकतवर और घमंडी खुदा है। टैबलेट्स पर लिखे हुए जो कुछ मंत्र और गीत मिले हैं ये वो हैं कि जो किसी दौर में बाल की इबादत करने वाले जो कैनानी लोग थे वो नए साल या फिर जो खेत कटाई वगैरह का उनका मजहबी त्योहार हुआ करता था उस पर पढ़ा करते थे। बाल की इबादत करने वाले लोगों का ये अकीदा हुआ करता था कि हमारे इस दुनिया पर बाल की हुकूमत ही जरूरी है क्योंकि सिर्फ वही है कि जो हमारी फसलों को और हमारे मवेशियों को बचा सकता है। यहाँ पर मिलने वाली अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे बचा सकता था। इस पे एक प्रॉफिट की भी कहानी है कि प्रॉफिट ने वहां पे ये ऐलान करा कि ये बाल का जो रिलीजन था ये जो फॉलो करते थे इसके अंदर ये मामला था भाई साहब कि ये बलि जब चढ़ाएगी, जैसे नवरात्रि को हिंदू बलि चढ़ाता है, ये बलि चढ़ाएंगे, ऊपर से आग आएगी और उसके बाद इनकी फसल 2 गुना ज्यादा हो जाएगी, बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने एक प्रॉफिट भेजा था वहां पे उस सरजमीन के ऊपर और उसने चैलेंज करा वहां के राजा रानी को। अब वल्लाह इल्म पता नहीं इस कहानी में ये बताएगा या नहीं बताएगा कि उसने चैलेंज करा, बोला कि एक जगह तुम अपना दुम्बा बकरा काटो, एक जगह मैं काटता हूँ, प्रॉफिट ने कहा। और वहां की निशानी ये थी कि हाँ आया किसकी दुआ कबूल हुई, तो ऊपर से आग आती है और प्रॉफिट वाली जो वो होती है क्या नाम है बकरी होती है उसको खत्म कर देती है, बकरा दुम्बा जो भी होता है, फिर बारिश होती है। तो वहां के उस टाइम के यहूदियों ने भी बाल रिलीजन को छोड़ के, शैतान की पूजा छोड़ के मुसलमान हुए थे, लेकिन राजा रानी जो थे वहां के वो एलिजाबेथ और क्वीन एलिजाबेथ ऐसी कुछ करके नाम था, उसको बड़ा गुस्सा आया था और उसने प्रॉफिट की जान लेने का भी प्रोग्राम बनाया था। शायद ये बताए। टैबलेट से ये भी पता चलता है कि ये जो बाल है ये एक बछड़े के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता है और इस काम को अंजाम देने के लिए वो पहले खुद एक बैल का रूप लेता है। शायद यही वजह थी कि बाल की इबादत करने वाले लोग भी जिना को गलत काम नहीं समझा करते थे, बल्कि इस बदकारी को तो वो एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा किया करते थे। अब वैसे तो आप लोगों को अब हिंदुइज्म में एक होती है रामदासी, एक होती है प्रभुदासी। उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको रोटी दो और उसको करो सवाब की नियत से, सही है, रोटी दो करो मतलब वो करने वाला काम होता है। इस रिलीजन में भी जिना आम था, गाय की पूजा हो रही थी, बलि दी जा रही थी। हिंदुओं में नवरात्रि होती है, हिंदुओं में रामदासी प्रभुदासी होती है। मैंने बोला है ना, ये अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे, ये ज़ोनिस्ट जो थे, ये जो शैतानी पूजा वाले थे, इन्होंने एक ब्रांच हिंदुइज्म यहाँ भी खोली हुई थी। बाल का नाम या बाल का जिक्र बाइबल और कुरान जैसी मजहबी किताबों में भी मिल जाएगा, मगर हाँ वक्त के साथ इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रिवायती कहानियां भी बाहर आती रही हैं, जिनमें किए गए दावों के मुताबिक बाल कोई फिक्शनल बुत नहीं था, बल्कि ये तो असलियत में वजूद रखा करता था और जहन्नम के 7 शहजादों में से एक शहजादा था कि जो लालच और जिना जैसे गुनाहों की नुमाइंदगी करता है। इसके पास शैतानों की एक बड़ी फौज भी मौजूद है कि जो इसकी मदद करती है और इसके हुक्म पर काम करती है। लेजेंड के मुताबिक जब लूसीफर मतलब कि जो इब्लीस था वो खुदा का एक मकबूल। अब मैं आपको बताता हूँ इंसानों की फौज में कौन लोग हैं भाई। मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, हमसे भी हुआ होगा इस तरह का गुनाह, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे भी हुआ होगा, आप भी कोई इतने फरिश्ते नहीं है देखने वाले। कहने का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी मूवमेंट देखते हो, अक्सर एक औरत मार्च होता है जिसको हम ट्रोल करते हैं पाकिस्तान के अंदर। दरअसल हम तो ट्रोल करके साइड हो जाते हैं। इनका मेन एजेंडा क्या है? इनका मेन एजेंडा ये कि जिस लड़की को पैसा, लस्ट, जो कुछ चाहिए, ये ऐसी तंजीमों में जाओगे आपको ये पेमेंट भी देंगे, $1200 डॉलर के हिसाब से देते। प्लस ये नॉर्मलाइज करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जो बाल के इंसानों की जो फोर्स है, ये इनमें ये लोग आते हैं। अब इसको आप LGBTQ बोल दो या ये जो औरत मार्च वाला शुरू होता है ये कर दो, फेमिनिस्ट मूवमेंट बोल दो, ये सिर्फ लेवल चेंज करते हैं।
अंदर एजेंडा वन ही है, जो एजेंडा है वो एक ही है। मतलब आप सिर्फ प्रोडक्ट का लेवल चेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट की बोतल चेंज कर रहे हो, अंदर मटेरियल वही है। तो ये इंसानों की फोर्स में आते भाई ये लोग, और इनको देख के आप इस्तगफार भी पढ़ा करो मजाक उड़ाने के बाद। बंदा हुआ करता था, मतलब जब तक वो गुमराह नहीं हुआ था तब तक ये जो बाल था ये उसकी जगह लेने के बारे में सोचा करता था। मगर बाद में जब लूसीफर यानी कि इब्लीस ने बगावत की और उसको सजा के तौर पर जमीन पर फेंक दिया गया, तो उस वक्त जिन चंद शैतानों ने या जिन्नों ने इब्लीस की मदद की थी उनमें से एक बाल भी था। बाल इब्लीस का साथी बन गया ताकि वो आदम की औलादों को बहका सके, गुमराह कर सके और उनको असली खुदा से दूर कर सके। सेमिटिक कहानियों के मुताबिक बाल ने अपने को सबसे पहले एक बैल के तौर पर पेश किया था और कैनानी लोगों के तमाम टेम्पल्स के अंदर इसी बैलनुमा बाल की मूर्तियां पाई जाती थी। बाद में अलग अलग दौर और अलग अलग इलाकों में ये अलग अलग राक्षसों या फिर अलग अलग जानवरों के रूप में दिखाई देता रहा। कभी तो एक बकरे के रूप में कि जिसकी लंबी सी दुम हुआ करती थी, कभी एक बड़ी सी मक्खी के रूप में, कभी एक बिल्ली के रूप में, तो कभी किसी और ऐसे जानवर के रूप में कि जो इंसानों जैसा लगता था। हिस्टोरिकली बाल को सबसे ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली कि जब इसकी एंट्री एक इब्राहिमी मजहब में भी हो गई। मतलब जब अब मैं इब्राहिमी रिलीजन में कब ये आया, यहूदीज़म में कब आया, अब मैं आपको बताता हूँ। हिंदुओं के गॉड है, हनुमान को देखो, अगले का मुंह बंदर का है, नीचे का धड़ देख लो इंसान का है। तो नहीं सॉरी, गणेशा, उसका मुंह हाथी का है, नीचे का धड़ इंसान का है। अलग अलग एंट्रियां करी थी, मक्खी मच्छर बन के गाय बन के ये घूम रहा था। इस वाले कॉन्टिनेंट में ये कैसे पहुंचा है गुमराह करने। आप हिंदू गॉड अक्सर देखो, जो मेन स्ट्रीम के गॉड है उनके मुंह जो है वो जानवरों के, धड़ इंसानों के। तो ये डॉट आप खुद कनेक्ट करना। और अगर आप चाहते हो कि इसमें मजीद देखना कि मैंने हिंदू गॉड्स की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पे, ये इसी चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। कुछ यहूदियों ने भी बाल को अपनाकर इसकी इबादत करनी शुरू कर दी थी। हुआ ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में कौमे बनी इसराइल ने फिरौन से नजात पाई और वो मिस्र से निकलकर फिलिस्तीन के इलाके में आकर आबाद हुए, तो वक्त के साथ उन लोगों ने अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दिखाया हुआ रास्ता था या फिर जो उनके बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनसे अलग हटना शुरू कर दिया था। क्योंकि मिस्र से निकलकर अब वो मिडिल ईस्ट के जिस इलाके में आकर आबाद हुए थे, यहाँ के आसपास में पहले से ही बाल या इस तरह के बाकी लोगों की इबादत की जाती थी। तो अब जब बनी इसराइल के लोगों ने इनसे शादियां की या फिर इनसे दूसरे तरीके के ताल्लुकात बनाए, तो इन लोगों में भी तमाम रस्म और रिवाज की मिक्सिंग शुरू हो गई। माना जाता है कि शायद एक बछड़े के रूप में वो बाल ही था कि जिसकी इबादत कौमे बनी इसराइल ने उस वक्त करनी शुरू कर दी थी कि जब प्रोफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से 40 दिनों के लिए पहाड़ पर चले गए थे। उन लोगों ने उस बछड़े की न सिर्फ इबादत शुरू की थी बल्कि ये कहना शुरू कर दिया था कि यही वो खुदा है कि जिसने हमको फिरौन से नजात दिलाई है, और यही वो खुदा है कि जो हमको फिरौनियों की तरह ही अमीर बना देगा और हमारी हुकूमत कायम करेगा। अब आप नोट करो, यहूदियों ने बोला कि यही वो खुदा है गाय जो हमें सब कुछ बताएगा। अब आप हिंदू रिलीजन में जाओ, आप लोग समझते हो कि गाय इनकी माता है, कहाँ मुसलमान को यही पता है। दरअसल हिंदुइज्म में गाय की पिक्चर खोलो, उसको क्लासीफाई हिंदुओं ने करा हुआ है बाकायदा। जो गाय हैगी उसके कूप में कौन सा भगवान रहता है, उसकी टांगों में कौन सा भगवान रहता है। जब आप पूरी बॉडी का स्कैन करोगे, इस तरह की पिक्चर्स आपको मिल जाएगी गूगल पे, तो आपको पता लगेगा उसके अंदर 33 कोटि भगवान है। कैसा ज़ोनिस्ट और हिंदुइज्म कनेक्ट है, कैसा शैतानी रिलीजन। मैंने बताया है ना कि ये हर कॉन्टिनेंट में गया ये शैतान, और उसने अलग अलग लेवल से प्रोडक्ट वही बेचा। हिंदू को पता ही नहीं, इनडायरेक्टली वो तू मेरा भाई, तू उसकी पूजा कर रहा है, बाल की पूजा कर रहा है, तू ज़ोनिस्ट एजेंडे में फंस चुका है। बाद में जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौट कर आए थे तो खुदा की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि ऐसा करने वाले तमाम लोगों की सजा मौत है। मतलब जिन लोगों ने भी बगावत की है और उस खुदा का इनकार किया है कि जिस खुदा ने उनके सबसे मुश्किल हालात में मदद की थी। बाइबल के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत यूशा बिन नून की वफात के बाद कौमे बनी इसराइल को इब्लीस ने बहका दिया और अब इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटकर बाल और अस्तार्त वगैरह की इबादत करनी
शुरू कर दी थी। इन लोगों के उस दौर के कई स्कॉलर्स ने इनको समझाने की कोशिश की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर वापस आने की हिदायत की, मगर इन लोगों ने एक ना सुनी और वही काम करते रहे कि जिसमें ये लग चुके थे। उस दौर में इन लोगों ने अपने पूरे एक बड़े इलाके पर बाल के कई टेम्पल्स बनवा दिए थे। उन टेम्पल्स के अंदर कि जहाँ पर बाल के बड़े बड़े स्टैचूज रखे हुआ करते थे, जिनाकारी या इस जैसे गुनाह भी खुलेआम हुआ करते थे। इन टेम्पल्स के अंदर जानवरों की बलि दी जाती थी। अच्छा, टेम्पल के अंदर जिना, अगर कोई हिंदू देख रहा है उसको जिना का मतलब नहीं पता होगा। जिना का मतलब बिफोर मैरिज इंटीमेट, या अब मैं ये इशारा करके बता रहा हूँ, समझ जाना। टेम्पल के अंदर ये काम आज भी हिंदुइज्म में होता है, जिसको नियोग बोलते हैं। नियोग, पंडित से करवाना, नियोग प्रथा, ये टेम्पल के अंदर होता है, सवाब की नीयत से होता है। आपको पता है घंटी, पुराने जमाने में तो घंटी थी नहीं, ये तो अनसिविलाइज थे। ये घंटी कैसे आई? वो ऐसे आई कि अक्सर ऐसा होता था कि पंडित नियोग कर रहा है हिंदुओं की माँ बहनों के साथ, सही है, तो पीछे से कोई आ जाता था तो पंडित को हटना पड़ता था। वही जाहिर सी बात है, कोई किसी की बहन बेटी पे चढ़ा हुआ उसका बाप भाई आ जाए तो उसके लिए तो जितना भी बगैरत हो, बगैरत रिलीजन में पैदा हो, उसका थोड़ा तो खून खोलेगा ना। तो उस वजह से मंदिर में आने से पहले घंटी लगाई गई कि जो भी आ रहा बजा के आए, ताकि अंदर जो मामला है वो सेट हो जाए। और आप देख लो कैसा ज़ोनिस्ट रिलीजन है भाई ये हिंदुइज्म। और नजराने चढ़ाए जाते थे, और सबसे खास बात तो ये थी कि बाल की इबादत कर। और ये लड़कियां जो गोल गोल घूम रही है, ये एक दिन आता था, आप नोट करो, हिंदुओं में गरबा बनाया जाता है नवरात्रि को। ये लोग गोल गोल घूम के डांडिया वांडिया जो भी करते करते उसी दिन बलि दी जाती है, और इस इवेंट में भी दी जाती थी। करने वाले लोगों का ये नजरिया था कि बाल तब ही खुश होता है कि जब उसके सामने बच्चों और औरतों की बलि चढ़ाई जाती है। बस इसी और नवरात्रि के अंदर भी बच्चे प्राइम टारगेट होते हैं। बड़े की बलि के इतना वो जो इनका भगवान है, या ये जो बाल वाली मैथोलॉजी है, इसमें नहीं खुश होता। हिंदुइज्म में भी बच्चे गायब होते हैं नवरात्रि के दिन, और उसी रात को बलि दी जाती है। सेम कनेक्टेड है भाई। आप नवरात्रि की मैं वीडियो का लिंक एंड में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। कॉन्सेप्ट की वजह से बड़े लेवल पर उस दौर में बाल के मंदिरों में इंसान को भी कुर्बान कर दिया जाता था। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि कई बार तो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हो पाते थे कि माँ के पेट को चीरकर ही उनको बाहर निकाल लिया जाता था और फिर उनको बाल के सामने कुर्बान कर दिया जाता था। साथियों, कौमे बनी इसराइल में बाल की इबादत उस वक्त पीक पर पहुंची कि जब इजाबेल का दौर आया। क्वीन इजाबेल के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 850 और 900 साल पहले गुजरी थी, वो खुद बाल की इबादत किया करती थी और उससे जुड़े हुए ही तमाम रस्म। क्वीन ये जो इजाबेल थे, ये सीरिया की थी, आज के सीरिया की थी, ये सीरियन जेनेटिक्स की थी भाई। और जो इसका शोहर था वो यहूदी था, वो ये फलस्तीन वाली जॉर्डन वाली साइड का था, और ये सीरियन है की और रिवाज को फॉलो किया करती थी। जब उसकी शादी अखियब नाम के उस दौर के एक मशहूर हुक्मरान से हुई तो उसने भी उस हुक्मरान को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटाकर बाल की पूजा में लगा दिया था। अखियब अपनी बीवी के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गया था कि उसने अपनी पूरी हुकूमत में ही ये ऐलान करवा दिया था कि अब यहाँ पर सिर्फ बाल की इबादत की जाएगी और उसी के टेम्पल्स बनाए जाएंगे। अब क्योंकि इनकी बस्ती में ऑलरेडी ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम ही हो चुकी थी कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला करते थे, और जो थे भी वो इजाबेल के खतरनाक जुल्म और सितम को देखकर ज्यादा जाहिर नहीं हुआ करते थे। इसी दौर में ही खुदा की तरफ से पैगंबर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इन लोगों की तरफ भेजा गया था। उन्होंने बादशाह अखियब को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की और उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर वापस आने की हिदायत की। बाद में प्रॉफेट हजरत इलियास ने एक चैलेंज की फॉर्म में इन लोगों से पहाड़ के ऊपर मुकाबला भी किया था कि जब बाल की इबादत करने वाले लोगों ने पहले तो खुद जानवरों की कुर्बानी दी, उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कुर्बानी पेश की। इसके बाद ये जो बाल की इबादत करने वाले लोग थे, ये अपने बाल से दुआ करने लगे कि आसमान से आग उतारी जाए। ये लोग बहुत देर तक दुआएं करते रहे, मन्नतें करते रहे, लेकिन आसमान से ऐसी कोई आग नहीं उतरी। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो फौरन ही आसमान से एक आग उतर गई और उस आग ने जो कुर्बानी का जानवर था उसको जला डाला। ये देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ गए, जबकि बनी इसराइल के कुछ लोगों ने तौबा कर
करते हुए अपने पुराने रास्ते को दोबारा से अपना भी लिया था। हालांकि ये चीज लंबे वक्त तक मेंटेन नहीं रह पाती थी। मतलब कुछ वक्त के बाद बनी इसराइल से जुड़े हुए लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते थे। पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर पर इस चीज पर कंट्रोल लग गया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। मगर उनका दौर गुजर जाने के बाद बनी इसराइल में एक बार फिर से, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब जिनों के बड़े बड़े जीन को शिकस्त दी तो बड़ा जीन जो था वो भी भाई इसका चेला था, बाल का ना, तो उस टाइम कंट्रोल हो गया था कुछ टाइम के लिए। लेकिन आपको पता यहूदी वो वादा खिलाफ मतलब करने वाले लोग थे और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को कत्ल करा है इन्होंने। मतलब अल्लाह ने इनको वो नेमत दी हुई थी जो आज तक किसी उम्मत को नहीं मिली। क्या भाई, इनके लिए खाना ऊपर से आता था मने सलवा, जैसे आप और मैं हमें काम करेंगे तो हमें अगले वक्त की रोटी खाएंगे, इनके लिए ऊपर से आता था सारा खाना। लेकिन उसके बावजूद ये झूठे मक्कार और धोखेबाज लोग थे। तो यही वजह है कि यहूदी को एक जगह ये भी सुना गया है कि अब वल्लाह इल्म ये ऑथेंटिक है या नहीं है कि इनसे आप इनको दीन की शायद दावत भी नहीं दे सकते हो। ये वो धोखेबाज लोग हैं। बाल परस्ती नजर आने लगी थी। ये वक्त के साथ इस बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी कि पैगंबर यर्मिया ने इस चीज को देखकर परेशान होकर ये पेशनगोई कर दी थी कि इसकी वजह से अब कौमी बनी इसराइल के ऊपर खुदा का भयानक अजाब आएगा, जो बाबुल के हुक्मरान बख्त नसर की सूरत में बहुत जल्दी इनके ऊपर आ भी गया था। हालांकि पैगंबर यर्मिया ने बाबुल के हुक्मरान बख्त नसर के हाथों कौमी बनी इसराइल की बर्बादी की जो पेशनगोई की थी उसका सिर्फ एक यही रीजन नहीं था। मगर हाँ, यर्मिया के मुताबिक जो भी इस अजाब आने के मल्टीपल रीजंस थे उनमें से दो मेजर रीजन बाल की इबादत करना और उसकी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानियां देना था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे इतिहास से बाल का नाम मिटना शुरू हो गया। खासतौर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, मतलब अगर पिछले 2000 साल के इतिहास पर नजर डाली जाए तो बाल एक खुदा के तौर पर हमको इस दुनिया में नजर नहीं आता है। उसके जो पुराने टेम्पल्स थे वो या तो गायब हो गए या फिर जमीन के नीचे कहीं दफन हो गए। मगर हाँ, एक आइडिया के तौर देखो दफन हो गए क्योंकि इस्लाम का राइज हुआ। ओके, इस्लाम का राइज हुआ तो एक टफ टाइम मिला शैतान को ना। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जरा डॉट्स कनेक्ट करना। आप ऐसा रिचुअल आप बर्मा में जाओगे, बुद्धिज्म में भी मिलेगा, बुद्धिस्ट लोग भी करते, यही आपको जापान में भी मिलता था। अब इस्लाम का वहां पे राइज हुआ है तो वो थोड़े इंसान बनने शुरू हुए। हिंदुओं का जो नवरात्रि वो टोटल बाल शैतान के ऊपर है। नवरात्रि का पूरा इवेंट बाल पे कनेक्टेड है। वही गाय, वही बलि, वही छोटे बच्चे की बलि, उसी तरह गोल गोल घूम के डांडिया करके डांस करना जैसे नवरात्रि में होता है और वैसे इसमें होता था। तो ये आप डॉट कनेक्ट करो कि शैतान जो है वो हर दौर में किस तरह इंसान को भिखाता है। आप नोट करो इस दौर में हिंदुइज्म पर बाल जरूर जिंदा रहा, न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि शायद अभी तक जिंदा है। वो बाल के जिसको किसी दौर में दुनिया के कुछ खास इलाकों में एक खुदा के तौर पर खुलेआम पूजा जाता था, वक्त के साथ अब उसकी इबादत एक शैतानी मजहब में बदलती चली गई। अलग अलग दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में लिखी गई ऐसी बहुत सारी कहानियां कि जिनके अंदर ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है कि जो खुफिया तौर पर किसी शैतान की इबादत किया करते थे या बच्चों को अगवा करके उनकी बलि चढ़ाया करते थे, तो वहाँ पर बाल का जिक्र भी जरूर नजर आ जाता है। बाद में जब दुनिया के अंदर इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन जैसी तंजीमें वजूद में आई तो बाल का नाम भी एक बार फिर से हाईलाइट होने लगा। खास तौर से पिछली एक सदी से, मतलब जब से हॉलीवुड और पॉप कल्चर दुनिया पर छाया है, तब से कुछ ज्यादा ही बाल का नाम या इससे जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं या फिर इसका जो आइडिया है वो दुनिया में कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा। और अब 2025 और 26 में आकर हम लोग दुनिया के अंदर इस बाल और इससे जुड़े हुए जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनकी अभी तक की सबसे ज्यादा शोहरत देख रहे। अच्छा, ये बंदा इसके पीछे पर लगाए हुए। अब मैं आपको देखो, इसका प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इंस्टा पे रील आती है। इंडिया में एक लड़की की ऐसी रील थी, मैंने पास ही कर रहा था, तो उसके अंदर वो किसी क्लब के अंदर डांस कर रही थी। मेरा दिमाग, लड़की तो लड़की थी, तो ऊपर देखा तो इसी तरह का पर लगा हुआ बंदा आपको शोपीस करके बेच रही है लोग। मतलब इस पर लगे हुए इंसान का और आगे मुंह बकरे भेड़ गाय का, ये आपको शोपीस करके भेज रहे, कुछ साइन करके भेज रहे, कुछ इस तरह की टी शर्ट्स होती है, कुछ इनको बड़े बड़े सिंगर प्रमोट करते हैं अपने कॉन्सर्ट्स में। तो ये देखो खत्म नहीं हुआ है। शैतान जो है, दज्जाल जो है, उससे आने से पहले की इस तरह के फितने ये उसके चेले चपाटे।
हैं। और इस शोहरत की, इन चर्चाओं की वजह कुछ और नहीं बल्कि एप्स्टीन केस है कि जिस केस की हकीकत दुनिया के सामने आते ही पूरे सोशल मीडिया पर बाल और उससे जुड़े हुए रस्म और रिवाज की चर्चाएं भी शुरू हो गई। अब हजारों साल पुराने इस बाल का इस एप्स्टीन केस से क्या लेना देना है, लोग इसको आपस में लिंक क्यों कर रहे हैं, ये भी अगर जानना है तो हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं।